तो हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कल के एपिसोड में हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई हमें भगवान ने मनुष्य का अवतार दिया है। 84 लाख योनियों में से हम इंसान बने हैं, तो उसके पीछे ज़रूर भगवान की कुछ अच्छी योजना हमारे लिए होगी। हमारे लिए उनका कुछ विश्वास भी होगा कि नहीं, ये कुछ करेगा। ठीक है ना। तो लेकिन बात वहाँ आती है कि हम अकेले क्या करें। तो कल भी हम ये बात कर रहे थे कि भाई हम अकेले नहीं हैं। जो पूरी दुनिया चला रहा है, जो चंद्र सूर्य को भी जो गति दे रहा है, वो भगवान हमारे साथ है, हमारे भीतर है। और वो स्वयं भगवान ने गीता जी के 15वें अध्याय में कहा, सर्वशचाहम हृदि सन्निविष्टो। तो फिर हम अकेले कैसे हुए? क्योंकि आदमी को डर अकेले लगता है कि मैं अकेले क्या कर पाऊँगा, मुझसे अकेला कुछ होगा नहीं, कोई दो चार लोग हो तो हम कर सकें। लेकिन जब भगवान हमारे साथ है, दुनिया चलाने वाली शक्ति जब हमारे साथ आकर बैठी है, तो हम अकेले कैसे हुए? अब जब हम अकेले नहीं हैं तो अपने आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा ही। आप समझिए कि जब कोरोना टाइम था तो सब हमारे साथ छोड़ देते थे, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, अगर आपको कोरोना है तो कोई भी आपके पास नहीं आ पा रहा था। ठीक है, और उनमें से किसी को हो तो आप नहीं जा पा रहे थे। लेकिन उस टाइम में भी जब आप अकेले थे, ठीक है, तो उस टाइम में भी दुनिया चलाने वाली शक्ति परमेश्वर परमात्मा हमारे साथ थे। वो हमारे साथ हर एक सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन है तो भी हमारे साथ है, बुरी सिचुएशन, बुरे से बुरी सिचुएशन है, लोग साथ छोड़ देते, दोस्त साथ छोड़ देते, कई बार घर वाले भी साथ छोड़ देते, लेकिन वो तो साथ रहेगा ही रहेगा। तो इतना बोलते हैं ना जिसको लाइफ पार्टनर, और ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। ये जन्म में भी है और अगले जन्म में भी वो हमारे साथ रहेगा ही। तो ऐसे लाइफ पार्टनर को अगर हमारे साथ है तो हमारा आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, वो हमारा लाइफ पार्टनर है, वो हमारा बोलते हैं ना कि वर्किंग पार्टनर है। हम कुछ भी करते हैं तो उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है और है। अगर ये एक बार हम अपने माइंड में स्थिर करें कि दुनिया चलाने वाली शक्ति मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो हर एक फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। 2-4% कम हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा? तो क्या मैं सुसाइड करने जाऊँ? नहीं। आज कोई दिक्कत नहीं, दुनिया चलाने वाली शक्ति मेरे साथ है तो मैं कुछ ना कुछ लड़ लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा। ठीक है ना। क्योंकि जब हमारे दांत नहीं थे और जब हमारा जन्म हुआ तो हमने तो मांगा नहीं, फिर भी दूध की व्यवस्था भगवान ने कर दी। ठीक है। तो आप सोचिए कि जब दंत न थे तब दूध दिया, और जब दंत दिए तो दूध न देगा, अन्न न देगा। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए कि कुछ भी नहीं है फिर भी वो हमारे साथ है। हमने मांगा नहीं था तब भी वो देने वाला था। कब चाहिए, कब देना है, कितना देना है, वो हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सब हम करने जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? उसको मालूम है, जैसे एक माँ को मालूम है कि बेटे को कब खाना देना है, कितना देना है, ठीक है ना, और क्या देना है, वो भी एक माँ को मालूम होता है। ठीक है, आज 6 महीने के बच्चा है तो उसको क्या खाना देना चाहिए वो उसको मालूम है। 2 साल के बच्चा है तो उसको क्या क्या और कौन से टाइम में खाना देना चाहिए वो उसको मालूम है। भले बच्चा कोई भी जिद करे, लेकिन माँ जो अच्छा है उसके लिए वही देगी। तो भगवान भी हमारे लिए जो अच्छा होगा, जो सही होगा, वही देंगे और सही समय पर देंगे। तो हमें ये विश्वास रखना है भगवान पर, हमारे खुदा पर, हमारे इष्ट देवी है या हमारा जो इष्ट देव है उस पर। और ये हिसाब से अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हर एक छोटी सी छोटी बात में भी हम उसको देखेंगे, उसको पाएंगे और अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आगे क्या है वो हम कल देखेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।